आज हम लोग स्वदेशी आंदोलन की चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। स्वदेशी आंदोलन क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू करना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा कारण है स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण बोला जाए। तत्कालीन कारण जो है बंगाल विभाजन है। तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की तैयार करने के लिए, स्वदेशी आंदोलन के बारे में सबसे पहले संजीवनी अखबार में संजीवनी ने कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले इसका चर्चा किया और कहा कि हम लोग को स्वदेशी अपनाना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सबसे अच्छा हथियार है हमें अंग्रेजों से लड़ने का, तो वो स्वदेशी है। और इसी का अनुकरण करके सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की ये पत्रिका जो है लोगों में जागरूकता जनमानस में फैलाने का काम किया और इसी का अनुकरण करके हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियों के लोग थे उन्होंने 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया और उस अधिवेशन में जो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने पर चर्चा हुआ कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, विदेश की कोई भी वस्तु को हम अपनाएंगे नहीं। यहाँ तक कि ये स्वदेशी आंदोलन में उसमें चर्चा हुआ, विशेष करके स्वदेशी आंदोलन में कपड़ों का सबसे ज्यादातर बहिष्कार हुआ। ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन रूप तैयार कर रहा था, समाज के हर तबके के लोग भाग ले रहे थे, लेकिन मुस्लिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सलीमुल्लाह खां का नेतृत्व में था उन्होंने भाग नहीं लिया और कुछ हमारे देश का हिंदू खेतिहर मजदूर बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया और खास करके सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध करने लगा। यहां तक कि अंग्रेजों ने स्वदेशी आंदोलन को रोकने के लिए एक बैरियर की तरह मुल्ला और मौलवियों का उपयोग किया। यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हमारे देश के हर तबके के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। विद्यार्थी लोग स्कूल छोड़ रहे थे, अंग्रेजों का मिशनरी छोड़ रहे थे, कोर्ट अदालत छोड़ रहे थे, यहां तक कि धोबी ने कपड़ा धोने से इनकार कर दिया, विदेशी वस्त्र को मैं नहीं धोऊंगा। दर्जी ने अंग्रेजों का कपड़ा सिलने से मना कर दिया, मोची ने उनका जूता बनाने से मना कर दिया, हजामत नाई लोग जो है उनको हजामत बनाने से इनकार कर दिया। आप देखते होंगे अंग्रेज तो हमेशा सेविंग में रहते हैं, हम लोग तो कैसे गिरा देते हैं, उन्हें तो प्रत्येक दिन सेविंग की आवश्यकता थी, नाई की आवश्यकता थी, तो वो भी इनकार कर दिया। यानी कहा जाए कि समाज के हर तबके के लोग, विशेष करके महिलाएं लोगों ने सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी चार दीवारियों से बाहर निकलकर इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। इसके पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो भी हुआ, इतनी भारी संख्या में महिलाएं लोगों ने और इतनी पूरी समर्थन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ कभी भी महिलाओं ने इससे पहले नहीं भाग लिया। हालांकि ये आंदोलन स्वदेशी तो चल ही रहा था, लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन को लेकर के हमारे देश में, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद था। मतभेद इस बात की थी कि दो विचारधारा के लोग थे, एक ग्रामपंथी विचारधारा के थे, एक नरमपंथी विचारधारा के थे। ग्रामपंथी विचारधारा के लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी विचारधारा के लोग उसे बंगाल तक सीमित करना चाहते थे। ये बात को लेकर के ग्रामपंथी और नरमपंथी विचारधारा में हमेशा टकराव होते रहा।
हालांकि गर्मपंथी ने पूरी ताकत के साथ पूरी ऊर्जा झोंका और देश के विभिन्न हिस्सों तक अथक प्रयास किया कि हम स्वदेशी आंदोलन को फैलाएं, लोगों को आत्मनिर्भर की शिक्षा दें। और बंगाल विभाजन बंगभंग आंदोलन इसको नाम रखा कि ये बंगाल का जो है विभाजन को रद्द करने का आंदोलन है, इसलिए इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, चाहे कि जितना से ज़्यादा लोग जो है देश के लोग इसमें समर्थन करें। इसके लिए गर्मपंथी विचारधारा के लोग देश के हर हिस्से से भाग लिए, यहाँ तक कि पंजाब से भगत सिंह, महाराष्ट्र का इलाका से जो कहा जाता है तिलक हो गए, महाराष्ट्र मुंबई के इलाका से, उत्तर प्रदेश से लाला लाजपत राय हो गए, दिल्ली से हैदर अज्जा, मद्रास से चिदम्बरम पले, कोलकाता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अलग अलग हिस्सों से लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार की, लोगों भारतीय जनमानस को जागरूक करने का तक प्रयास किया। एक चीज और है कि स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मंजूरी 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन होता है, बनारस में 1905 ईस्वी में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष जो है गोखले जी हैं, गोखले जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही उदारवादी व्यक्ति हैं, लेकिन उदारवादी व्यक्ति हैं गोखले, इनके ये जो है इनके गुरु हैं, गोखले साहब गुरु हैं गांधी का, और गोखले जी का गुरु हैं एमजी रनाडे, गोविंद रनाडे, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। ये उदारवादी व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन पर मुहर लगाया, अपनी अध्यक्षता में इन्होंने भी इसका समर्थन किया और कहा कि स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए। ये धीरे धीरे जो कहा जाता है बढ़ते गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यही स्वदेशी आंदोलन के दरमियान आवाज सुनार बांग्लादेशी नामक जो कहा जाता है कि आवाज सुनार जो है नामक जो है गीत की रचना की। यही गीत जो है 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में हुआ तो वो वहां का राष्ट्र गीत बना। बीएन कॉलेज की स्थापना हुई। बीएन कॉलेज, ये बीएन कॉलेज की शांति निकेतन के तर्ज पर तिलक ने बीएन कॉलेज की स्थापना किया और इसका पहला प्रिंसिपल जो है स्थापना टैगोर जी किए हैं और इनके पहला प्रिंसिपल जो है अरविंद घोष जी हैं। यानी इसकी स्थापना के पीछे क्या थी कि हम अपने मुल्क के विद्यालय में पढ़ें, हम अपने विद्यालय में पढ़ें, हम अंग्रेजों के विद्यालय में नहीं पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ रखी थी, अंग्रेजों की अदालत में नहीं जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था की कहा जाए भारत में शुरुआत की रूपरेखा यहीं से तैयार हो गई है। लोग अब अदालत नहीं जा रहे हैं, समाज के अपने लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई को सब आपस में बैठ करके सुलझाना शुरू कर दिए। ये सब जो है इतना ही नहीं, शिवाजी महोत्सव हो गया, गणपति महोत्सव हो गया, ये सब की शुरुआत भी तिलक ने किया। यहां तक कि स्वदेशी को पूरे देश की जन जन आवाम तक पहुंचाने के लिए पूरे लोक नृत्य, भारत की लोक नृत्य, भारत की संस्कृति, भारत की विचारधारा और भारत की जो भी एक पारंपरिक गीत है, लोक नृत्य है, उसको बढ़ावा दिया गया। यहां तक कि नाट्य का मंचन किया गया और ये धीरे धीरे जो कहा जाता है कि बढ़ते चला गया ताकि लोग अपनी पुरानी संस्कृति में लौटे और अंग्रेजी की संस्कृति को छोड़े। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, स्वदेशी आंदोलन आखिर सोचा जाए कि इसके पीछे क्या मंशा थी, इसको कर देने से क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मजबूत है तो उसको आर्थिक स्थिति पर क्या करना पड़ेगा, कमजोर करने के लिए उसको आर्थिक स्थिति पर चोट करना पड़ेगा। और अंग्रेज की भारत में अर्थव्यवस्था क्या थी, अंग्रेजों ने भारत को मार्केट बना रखा था, विदेशी वस्तुओं को वहां से अपना सप्लाई करता था, यहां के लोग खरीदते थे। सोचा जाए यहां का नील और बंदर बनाते थे कौन, अंग्रेज, और खरीदते थे कौन, भारतीय। यानी मेरा ही सब चीज समान, मेरा कपास, मेरा नील, सब चीज मेरा है और खरीद रहे हैं अपना सामान को।
ऐसी कंडीशन थी तो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग हो रहा था और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे और वो मुनाफे कमाने के उद्देश्य से ही तो आए थे। ये कमाई जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन वो बढ़िया बांध करके चले जाते। तो उनको ये उद्देश्य था कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ जो जिस उद्देश्य से आए हैं, कमाने के उद्देश्य से आए हैं, उसको बंद कर दिए, खुद चला गया। इस उद्देश्य से स्वदेशी चालू किया गया। इसके पीछे ये मनता थी। ऐसे नहीं कि लोग इतना बड़ा त्याग कर दिया, कलकत्ता के सड़कों पर लोग प्रदर्शन किया, कपड़ों की होलियां जलाई, हर घर से माताएं बहनें जो अपनी कप वस्त्र विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगा। इतनी आसान थोड़ी थी। तो ये जो है दिन प्रतिदिन जो कहा जाता है कि ये चलता शुरू हो गया। और सबसे ज्यादा अगर बहिष्कार हुआ है तो कपड़ों का बहिष्कार हुआ है स्वदेशी आंदोलन के दरमियान। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इस तरह से चलते चला गया और एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन बहुत दिन प्रतिदिन चरम सीमा तक पहुंचते जा रही थी। पहुंचने के दरमियान जिस समय स्वदेशी आंदोलन एक बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर रहा था, पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन का एक रूपरेखा खींच रहा था, ऐसी स्थिति में